स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव के अवसर पर झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि मातृभाषा में संवाद और शिक्षा से बच्चों में गहरा जुड़ाव और अपनापन विकसित होता है। झारखंड सरकार ने विभिन्न मार्गों से, विभिन्न स्रोतों से विभिन्न तरह के सहयोग और सुझावों के आधार पर एक बेहतर कदम उठाया है। भाषा नीति भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय होगा और मैं अपने विभागीय सचिव से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी जरूर से आग्रह करना चाहूंगा कि वह हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, खोरठा, नागपुरी, पंचपर्व कन्या और कुरमाली, इनके बगैर झारखंड की परिकल्पना अधूरी। कॉन्क्लेव में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर धीर झिंगरन ने कहा कि जहां तक संभव हो बच्चों को कम से कम कक्षा 5 या कक्षा 8 तक उनकी घरेलू भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। झारखंड राज्य ने पलाश कार्यक्रम के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कि बच्चों की भाषाओं से शुरू करते हुए किस तरह से वो अच्छी हिंदी और अंग्रेज़ी भी सीख पाएँ, इसका एक पूरा प्लान बनाया है। अभी वो 8 ज़िलों में 5 भाषाओं में चल रहा है। आज हमने सुना कि मंत्री महोदय जी कह के गए हैं कि इसको झारखंड में अन्य ज़िलों में भी लेके जाना चाहिए, पूरे राज्य में, और साथ में क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि बचपन में बच्चे अपनी भाषा में अधिक सहज महसूस करते हैं। जब उन्हें मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो वे न केवल पढ़ाई में अधिक रुचि लेते हैं बल्कि विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझते और आत्मसात भी करते हैं। हमारे झारखंड राज्य में जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन है, स्कूल लैंग्वेज इसकी बात करते हैं, वो या तो हिंदी है या फिर अगर बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश है, तो वो ट्रांजिशन स्मूथ हो, मातृभाषा से हिंदी या अंग्रेजी का जो ट्रांजिशन है वो अच्छे तरीके से हो। क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ही अगर आप बच्चा जो है अपने परिवेश में मातृभाषा बोलता है, सभी जानकारी रखता है, उसकी जो लैंग्वेज फ्लुएंसी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है मातृभाषा में। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयों की छात्राओं द्वारा बनाए गए आकर्षक चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। हमको बचपन से ही मन था, ये पेंटिंग में बचपन से ही हॉबी था हमको करने का। तो फिर पहले तो ज़्यादा कुछ गांव का स्कूल में नहीं करवाया जाता था, तो हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गए। वहाँ पे देखे मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसे एक्टिविटी करवाया जाता है, स्पोर्ट्स हुआ, पेंटिंग हुआ, तो वहीं से हम लोग को ये प्रेरणा मिला है। राष्ट्रीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव न केवल मातृभाषा आधारित शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, बल्कि ये संदेश भी दिया कि बच्चों की भाषा ही उनकी सीखने की सबसे मजबूत नींव होती है। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाकर राज्य भविष्य की पीढ़ी को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट।